दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बिरसा विकासखंड के कोद्दापार में प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हमर सम्मान अभियान के दौरान आदिवासी बैगाओं को ठगने संबंधी एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। यहां पर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने जब ग्रामीणों से किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर चर्चा की तो कई लोगों ने नहीं मिलने की जानकारी दी। इस पर जब एसडीएम ने लोगों को प्राप्त वनाधिकार कानून के पट्टों की परख की तो वे दंग रह गए। बैगा समाज के कई लोगों को यहां पर फर्जी पट्टे वितरित किए जाने का खुलासा हुआ। इस संबंध में बालाघाट न्यूज से चर्चा की गई तो पता चला कि बैहर के नवाब खान के द्वारा लोगों से 2-2 हज़ार रुपये की राशि वसूलकर यह पट्टे दिए गए, जिनमें न तो जमीन का सही मानचित्र है और न ही अधिकारियों की ओर से पट्टे वितरण संबंधी कोई सील और हस्ताक्षर। ग्रामीणों ने कहा कि वे कम पढ़े लिखे होने के कारण इन पट्टों की असलियत को नहीं समझ सके, जिससे उनके साथ फर्जीवाड़ा हो गया है। एडीएम साहब के यहाँ गए हैं तो नकली पट्टा बना के दिया है, कहता है ऐसे का। हाँ, हम अभी तक पट्टा नहीं मिले है तुम? नहीं मिले, नहीं मिला है। कितना जन है? 12 लोग हैं। बैहर वाले तो का फॉरेस्ट वाले बन के आए? पता नहीं, अब फिर वो दे। अच्छा, हाँ। कितना पैसा दे रहे? अरे 2-2 हज़ार दिए। अच्छा। और दो वक़्त से 2 हज़ार दिए एक। कोई काम के है या काम के नहीं है, फिर हम क्या है, हम अब हाई करके हम लोग हमको बूंद कर दिया। अब क्या बताया बड़ा आदमी। मगरदर्रा के तुमड़ी टोला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुरुष महिला कबड्डी प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष राजेश पाठक शामिल हुए, जहां उन्होंने पुरुष कबड्डी टीम ददिया को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 11,001 रुपये की राशि भेंट की। वहीं उपविजेता टीम बमनी को 7,001 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया। इसी तरह तृतीय स्थान पर रही परसेलघाट भौरगढ़ की टीम को 4,001 रुपये की राशि से नवाजा गया। वहीं महिला कबड्डी में विजेता टीम केसलाई परसवाड़ा को 5,001 एवं राजोबा टोला को उपविजेता टीम के तौर पर 3,001 रुपये की राशि प्रदान की गई। निश्चित रूप से ये कबड्डी को अपने पुराने स्थान पर ले जाने के लिए तैयार दिखती है। आप लोगों का उत्साह, हमारी यहाँ बच्चियों का बालाघाट जिले की अभी जो फाइनल मैच चल रहा था महिला कबड्डी को बोलूं, हमारे बच्चियों का जो प्रदर्शन चल रहा था वो निहायत ही सुंदर। इतने छोटे छोटे ग्रामों में हमारी लड़कियां इतना अच्छा कबड्डी खेलती हैं, ये देखकर ही मेरा मन हुआ कि मैं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन फिर से करूं। हमारी कबड्डी संघ ने, आपको मालूम होगा कि मैं विगत 25 वर्षों से लगातार जिला कबड्डी संघ का अध्यक्ष हूं और प्रदेश कबड्डी संघ का उपाध्यक्ष भी हूं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब, जिसका मैं फिर विगत अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हूं। आपको सबको ज्ञात है कि अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन विगत 45 वर्षों से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में किया जा रहा है। तो आज इनका, हमारी लड़कियों का, बच्चियों का खेल देखते हुए मेरा मन हुआ कि मैं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 2009, 2016 के बाद 2021 या 22 आने वाला 22 या जाने वाला 21, इसमें कोई न कोई तारीख दिसंबर जनवरी में हम घोषित करेंगे और बालाघाट जिले में भव्य महिला कबड्डी का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा।
प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से 25 नवंबर गुरुवार को दक्षिण बैहर के गंजेसरा और सोनटोला में शिविर लगाकर बर्तन सेट एवं कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 125 आदिवासी बैगा परिवारों के साथ अन्य परिवारों को यह सामग्री फाउंडेशन की ओर से प्रदान की गई। कार्यक्रम में फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी, पत्रकार यमलेश वंजारी, चित्रंजन नेरकर, रोमेश सोनवाने, राहुल टेमरे, विनीत राव और ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। बताया गया कि फाउंडेशन की ओर से निरंतर आदिवासी बाहुल्य गांव में इस तरह के शिविर लगाकर उन्हें ज़रूरत की सामग्री प्रदान की जा रही है, जिसके तहत आज बैहर विकासखंड के ग्राम पंचायत लहंगा कनाल के अंतर्गत आने वाले इन 2 गांवों में बैगा परिवारों को सामग्री का वितरण किया गया। पच्चीस नवंबर को प्रातः 9 बजे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के खेल मैदान से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस खेल मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार स्वयं रैली में शामिल रहे। रैली में उत्कृष्ट विद्यालय, नगर पालिका स्कूल, रानी दुर्गावती विद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय, शासकीय कन्या विद्यालय बूढ़ी के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही स्कूली बच्चों के हाथ में मतदाता जागरूकता तख्ती लिए हुए जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा चलाए जा रहे हमर सम्मान अभियान का नक्सल प्रभावित गांवों में विशेष प्रभाव देखने मिल रहा है। सुदूर अंचलों में पहुंचकर प्रशासन के अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि प्रशासन की यह सुविधा सुदूर अंचलों में बदलाव की बयार लाएगी। हालांकि अभी तक प्रशासन के अधिकारी कई ऐसे गांव हैं जहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिन गांवों में वे पहुंच रहे हैं वहां उमड़ने वाली भीड़ यह संकेत दे रही है कि मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने में वे प्रशासन के साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे। अभियान के तहत बुधवार को प्रशासन ने बैहर विकासखंड के ग्राम किनारदा और बिरसा विकासखंड के ग्राम कोद्दापार में शिविर लगाया। इस शिविर में लोगों की पहचान संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों को पट्टे दिलाए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। किनारदा में जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार और बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने एक एक करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से मिली शिकायत पर अनावश्यक बिजली अधिभार एवं सड़क जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया। सीईओ विवेक कुमार ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बाइक में सवार होकर उन पहुंचहीन मार्गों का भी निरीक्षण किया जिसके संबंध में लोगों से शिकायतें मिली थी। अधिकारियों को इस तरह से नक्सल प्रभावित गांवों में देखकर लोगों में भी खुशी की चमक देखने मिली। इस दौरान बैहर जनपद के सीईओ रितेश चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कितना समय हुआ तुम्हें यहाँ आए हुए? करीब 1 साल। तो 1 साल अभी नहीं होता है भाई। ठीक है, 1 साल में तुमने इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? सचिव के पास गई थी आप पहले इसके पेंशन के लिए? कि पहले उनसे मिली थी? कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में बालाघाट में हमर सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वैसे विलेजेस लिए गए हैं जो कि मतलब रिलेटिवली पीछे हैं, तो फिर वहाँ पे कलेक्टर सर का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो फिर उसी तारतम्य में हम लोग कल किनारदा पंचायत में गए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ अपने ऐसे लोकेशंस थे जहाँ पे बड़े वाहन नहीं जा सकते थे। तो फिर हम लोगों ने लोग की समस्या सुनने के लिए जो भी संभव हो सका हम लोगों ने वहाँ पे प्रयास किया है, और फिर सभी के सहयोग से हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हमारा बालाघाट और विशेषकर ऐसे विलेजेस जहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने पहले तो किनारदा में पहुंचकर यहां के शिक्षा प्राप्त कर रहे स्कूली बच्चों से मुलाकात की। साथ ही उन घरों तक भी पहुंचे जिनके बच्चों ने आर्थिक समस्याओं के चलते पढ़ाई छोड़ दी है। इसके बाद वे बिरसा विकासखंड के अति संवेदनशील गांव कोद्दापार पहुंचे, जहां शिविर के माध्यम से उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी।
इस दौरान बिरसा सीईओ अजीत बरवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे, जहां पर आदिवासी बैगा जनजाति के लोगों की कई समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया गया और बड़ी समस्याओं के लिए जल्द ही कार्य किए जाने का भरोसा दिलाया गया। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को अपने बीच पाकर लोग काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने दिल खोलकर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा से अपनी शिकायतें की और समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन भी दिया। तीन लिखना था, कागज है कोई जिसमें तीन लिखा है? पैसे मांग रहा है बोला पटवारी कॉल। ऐसा है क्या? यही मेरे को तभी यही बोला था। कितने पैसे मांग रहे हैं? इसका पैसा नहीं लगता है। आप अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लो, जहाँ भी आप जाओ ना, अगली बार इस नंबर पे बात कर लेना, जो मैंने नंबर दिया है ना, इस चीज का पैसा नहीं लेगा कोई आपसे। मेरे को नाम बता दो, आप मैं दिलवा एक्चुअली समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, इसलिए समाधान करने के लिए प्रशासन को आना ही पड़ता है। जिला प्रशासन के निर्देश से बिरसा ब्लॉक में जो 8 गांव हैं उनको नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन के सहयोग से एवं जनपद पंचायत के सहयोग से हम लोग आज का जो शिविर है हमारा सम्मान, उसके पहले से ही हम लोग तैयारी किया हुआ था। समस्याएं यहाँ पे सभी विभाग से संबंधित थीं, जैसे मनरेगा से भी संबंधित कुछ समस्याएं पीएचई से संबंधित और कुछ समस्याएं राजस्व से संबंधित। लेकिन हम लोगों के सतत प्रयास से समस्याओं पे 50% तो अभी समस्याओं का समाधान हो चुका है और हम लगातार इस पे मॉनिटरिंग करते रहेंगे और इन समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारे जो ग्रास रूट लेवल के कर्मचारी हैं उनके माध्यम से हम इसका सतत मॉनिटरिंग करते रहेंगे और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनका 100% निदान करने का प्रयास रहेगा। कितना महत्वाकांक्षी मानते हैं आप जिला प्रशासन के इस कदम को? ये एक्चुअली मैं तो मेरे लेवल से इसको अति महत्वपूर्ण इसको स्कीम को मानता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, रिमोट विलेज हैं, यहाँ पे जो सरकारी स्कीम के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो हमारे पब्लिक के पास, स्टेक होल्डर के पास, जनता के पास रहता नहीं है।